बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। आज हम बात करेंगे जो बच्चे एग्ज़ाम्स में अपनी जो मिस्टेक्स करते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। हमने ये गलतियाँ जो कि हम तकरीबन अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो 8 मिस्टेक्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये गलतियाँ अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आपके यकीन करें 100 में से 100 भी नंबर आ सकते हैं। और अपनी ख्याल करना है अपने पेपर्स को करते हुए, ये जो 8 गलतियाँ हैं आपने नहीं करनी हैं। अच्छा, सबसे पहले हम पहली गलती की तरफ चलते हैं। तो अक्सर देखा होगा आपने, जब बच्चे एग्ज़ाम्स के लिए निकलते हैं घरों से तो उनके पास उनके नोट्स होते हैं और वो बहुत नर्वस हो रहे होते हैं। जो उन्होंने याद भी किया हुआ होता है उसी टाइम वो उनको रिपीट करना और रिवाइज़ करना शुरू कर देते हैं। तो उससे होता क्या है, जो कुछ भी याद किया हुआ है वो बार बार सारा कुछ देखने की वजह से, वो नर्वसनेस की वजह से वो भूल जाते हैं। तो आपने, जब आपके पास पेपर आए तो आपने बिल्कुल नर्वस नहीं होना। सबसे पहले आपने अपना पेपर लेना है और फ़ौरन इसको स्टार्ट नहीं कर देना, कॉपी लेके स्टार्ट नहीं कर देना। आपने पूरा पेपर बहुत इत्मीनान के साथ देखना है, पढ़ना है। जो फिर आपको क्वेश्चन आते हैं उसमें से जो सही तरह से आपको आते हैं, पहले आपने उसको टिक मार्क कर लेना है। जो आपने याद किया हुआ होगा, जैसे अगर मैं इस्लामियत की बात करूँ तो उसमें कुरानी आयत और हदीस दोनों मिक्स होकर आती हैं। फिर आपने ये देखना है आपको कौन सी इसमें हदीस है, कौन सी कुरानी आयत है। नर्वस होकर आपने उसको गलत नहीं चूज़ कर लेना है। अगर आप इस तरह करेंगे तो ज़ाहिर नंबर तो कटेंगे ही ना। तो फिर आपने इस तरह करना है, इंग्लिश में भी और फिज़िक्स में भी जो जो आपको क्वेश्चन आते हैं आपने पहले सारा पेपर पढ़ना है अच्छी तरह से, फिर उसे टिक मार्क कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा कि जब आपने एग्ज़ाम्स के लिए निकलना है अपने घरों से तो आपने अपना उस वक्त बिल्कुल भी अब अपने नोट्स को साइड पर रख दें। उसको आपने नहीं देखना, कुछ भी रिवाइज़ नहीं करना। जो आपकी तैयारी है उसको देखने के बाद अब आपको अपना पेपर देखना है और बिल्कुल इत्मीनान के साथ अपने डिप्रेशन में नहीं चले आना। भागम भाग फटाफट स्टार्ट कर रहे हैं पेपर को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने पहली वाली गलती नहीं करी तो यकीन करें आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है पेपर को रीड करने पे अच्छी तरह और चूज़ करने पे आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये पहली गलती हो गई। अब हम चलते हैं सेकंड गलती की तरफ। अच्छा, दूसरी मिस्टेक आप ये करते हैं, आपने पहले भी मैंने आपको बताया था मेरी वीडियोस में, जो प्रेजेंटेशन की वीडियो है, आपने 605 और 604 मार्कर का इस्तेमाल पहले से ही स्टार्ट कर देना एग्ज़ाम से पहले। और अगर आपके पास वो मार्कर नहीं है, नॉर्मल मार्कर है, तब भी आपने उसका इस्तेमाल करना है। अब अगर आपके पास कॉपी आ गई तो आप मार्जिन लाइन पहले स्केच नहीं करेंगे, पहले अपना काम करेंगे। और अगर आपकी स्पीड तेज़ है तो उस वक्त आप लाइन पहले स्केच कर लें। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि कॉपी को साइडों से फोल्ड कर लें तो एक निशान सा बन जाएगा। और बाज़ बच्चे ये करते हैं कि ज़्यादा कॉपीज़ लेने के चक्कर में छोटी छोटी सी हेडिंग्स लगा लेते हैं और उसके नीचे अंडरलाइन, छोटी छोटी सी अंडरलाइन कर लेते हैं। अब जो एग्ज़ामिनर है वो इतना बेवकूफ़ तो है ही नहीं, वो आपने ज़्यादा उसमें थोड़ा थोड़ा सा लिखा होगा और मार्जिन लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ी डाल दी होगी, काम कम लिखा होगा इससे, तो इससे भी अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। तो आपने ऐसा नहीं करना कि ज़्यादा पेजेस ले लें और छोटी छोटी सी हेडिंग लगा कर बहुत सारी इसमें मार्जिन लाइन आपने नहीं डाली हेडिंग्स के नीचे। और मार्जिन लाइन को आपने बिल्कुल लास्ट में रखना है अगर तो आपकी स्पीड है, आपने प्रैक्टिस की भी है। जो आपकी हेडिंग्स हैं उसके नीचे जो आप लोग अंडरलाइन करेंगे उसका ख्याल रखना है कि अगर आपने एक हेडिंग डाली है तो उसके बाद आपने गैप दे देना है, फिर दूसरी हेडिंग लाइन स्किप कर देंगे, पहली के बाद दूसरी स्किप कर दें और फिर थर्ड वाले में लाइन लगाएंगे। तो इस तरह ना बहुत ज़्यादा मिक्सअप नहीं होगा और वो आंखों को भी अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को चेक करने में भी आसानी होगी। बहुत ज़्यादा अंडरलाइन और बहुत ज़्यादा मार्कर का यूज़ भी नहीं करना, आपने इंक वाले पेन, फाउंटेन पेन का यूज़ करना है आपने, और ये जो कट मार्कर है इसका यूज़ करके अच्छा से काम करना है। मार्जिन लाइन को आपने लास्ट में रखना है ताकि सारा काम जब आप कर लें, जब आपने तमाम हेडिंग्स के नीचे अंडरलाइन और मार्जिन लाइन करनी है। तो ये हमारी सेकंड मिस्टेक हो गई। तो आपने ये सेकंड मिस्टेक नहीं करनी। थर्ड मिस्टेक की तरफ चलते हैं। इसमें जो हमारी जो भी नए नए पेपर देने वाले बच्चे हैं, 9th क्लास के बच्चे, अक्सर क्या करते हैं जल्दबाजी में, वो क्या करते हैं, अगर शॉर्ट क्वेश्चन उनको करना है, उनको आता है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, बट अगर 4 शॉर्ट करने हैं और अगर 2 लॉन्ग करने हैं तो वो क्या करेंगे, जल्दी में वहाँ से 3 शॉर्ट जो उनको अच्छी तरह से आते हैं पहले वो कर लेते हैं, फिर उसी तरह वो जो उसमें लॉन्ग है वो एक कर लेते हैं जबकि 2 करना होते हैं। इस तरह आपका जो पेपर है ना वो मिक्सअप हो जाता है। तो आपने ये नहीं करना। अगर हिस्सा अलिफ है तो आपने हिस्सा अलिफ की हेडिंग लगानी है, पहले तमाम हिस्सा अलिफ का काम कर लेंगे, फिर अगर हिस्सा जीम है, इंशाइया है, जो भी कुछ है उर्दू में या इस्लामियत में, फ़िज़िक्स में, आपने उसी तरतीब से जो पेपर है आपका पार्ट ए, बी, इस तरह, तो आपने जुज़ नंबर डाल के इस तरह काम करना है कि हिस्सा अलिफ का काम है, जो क्वेश्चन पहले शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी आपने पहले डाल दी,
शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग लगा दी, मुख्तसर सवालात की हेडिंग लगा दी। इस तरह से फिर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे, या उर्दू में जाते हैं तो बयानिया क्वेश्चन जो होते हैं वहाँ पे हिस्सा जीम में आपने वो करना है, ताकि पेपर चेकर को मुश्किल ना हो कि कौन सा ये क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन अलग करना है आपने और लॉन्ग अलग करना है, इनको मिक्सअप नहीं करना। ये हमारी तीसरी गलती होगी। चौथी गलती बच्चे अक्सर ये करते हैं कि वो जो पेपर के जो क्वेश्चन के जो नंबर होते हैं, जैसे मुख्तसर सवालात है, पीएसटी में है, इस्लामियत, उर्दू, उन सब में जो जुज़ नंबर होते हैं उसका जुज़ की भी एक छोटी सी हेडिंग लगानी है। जुज़ 1 अगर इंग्लिश में है तो 1 लगा दी आपने, जुज़ 1 डाल दी। इस्लामियत में सिता करा तो अपने जुज़ को सही नंबरिंग करने की सूरत में, क्योंकि आप तो क्वेश्चन नहीं उतार रहे हैं, सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे और उसका कौन सा पार्ट है या जुज़ नंबर है वो डालेंगे, ताकि एग्ज़ामिनर को आसानी हो चेक करने में और आपके नंबर भी बिल्कुल सही मिले, आपको कटे ना। जो आपने पार्ट करा है उसी का नंबर डालना है आपने। अब चलते हैं हम पांचवी गलती की तरफ। आपने अगर अपना जैसे कि क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, शॉर्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ अगर मैं, उसमें से अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, 5 करने हैं, फ़र्ज़ करते हैं 5 करने हैं, इसमें से एक आपको नहीं आ रहा, तब भी आपने कोशिश करनी है कि आप खाली पेजेस ना छोड़ें। इस पे जो वो क्रॉस लग जाएगा आपके पेज पे और एग्ज़ामिनर इतना नहीं देखेगा। आपको नहीं भी आता तब भी आप कुछ ना कुछ आपने पढ़ा तो होगा ना पूरे साल में, तो आपने 1 से 2 लाइनें भी उसके बारे में जो भी आपको आता है आप लाजमी लिखें, वो पेज आप ऐसे ब्लैंक ना छोड़ें। अब हम चलते हैं अपनी मिस्टेक नंबर 6 की तरफ। इसमें क्या करते हैं बच्चे कि अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो मुख्तसर सवाल को आपने मुख्तसर लिखना है, 3 से 4 लाइनें लिखनी है उसके लिए, मगर वहाँ बच्चे क्या करते हैं मुख्तसर क्वेश्चन में ज़्यादा लिख देते हैं। और अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है तो वहाँ पे अगर आपको ज़्यादा लिखना है, वो 10 नंबर का है, तो आपने उसको उसी नंबर के हिसाब से लिखना है। ये नहीं कि आप लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट कर दें और शॉर्ट में आप ज़्यादा लिख दें, ये भी एक बड़ी मिस्टेक है, आपने ऐसा नहीं करना। 2-2.5 नंबर या 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होगा, आपने उसी के हिसाब से 3 या 4 लाइनें शॉर्ट क्वेश्चन की लिखनी हैं। अच्छा, 7वीं गलती की तरफ हम चलते हैं कि जो काफ़ी हंसने वाली गलतियाँ बच्चे क्या करते हैं। अब क्योंकि वो नए नए एग्ज़ाम दे रहे होते हैं 9th क्लास के बच्चे, तो वो सोचते हैं कि जो हम एग्ज़ामिनर है ना उसके लिए कुछ दुआएं लिख देते हैं ताकि वो हमें पास कर दे, और कुछ बच्चे पैसे भी रख देते हैं। तो आपने ये सारी मिस्टेक्स नहीं करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना। जो भी कुछ आपको आता है, जो आपने तैयारी की है, उसके हिसाब से आप काम करें। ये सब करने से आपके नंबर कट सकते हैं। आप ये सब ना करें कि इसमें आप कॉपी में पैसे रख रहे हैं और दुआएं वगैरह लिख रहे हैं, ये सब मिस्टेक नहीं करनी है आपने। तो छठी गलती है बिल्कुल भी नहीं करनी। अब हम चलते हैं 7वीं गलती की तरफ। अब हम चलते हैं 8वीं गलती की तरफ। 8वीं गलती जो बच्चे करते हैं वो मार्कर्स का सही इस्तेमाल, अगर आपके पास ब्लैक मार्कर का यूज़ मना है, अलाउ नहीं है, तो आपने वो मार्कर यूज़ नहीं करना, ब्लू ही यूज़ करना है। कलरफुल मार्कर का इस्तेमाल ना करें, और इंक वगैरह जो पेन में पहले से आपने भरी होती है उन पेजेस पे गिराने से गुरेज करें। और बाज़ बच्चे जब गलती हो जाती है ना तो पेन से बहुत ज़्यादा उस पर लाइनें डाल देते हैं, काट देते हैं, तो ये सभी एग्ज़ामिनर के लिए चेक करना मुश्किल होगा और कॉपी भी बुरी लगेगी। और एक चीज़ है कि आपने नकल से गुरेज करना है। आप पूरी कोशिश करें कि आप तैयारी करके जाएं। आप लोग नकल का माइंड बनाकर जाएंगे और वहाँ पे जब आपकी तैयारी नहीं होगी और आप इधर उधर से देखेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे, इसमें भी आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो भी आपको आता है आप उसी को अच्छी तरीके से करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।